कभी कभी ऐसे एकांत में गुनगुनाए करें, चौपाई श्लोक गुनगुनाइए भगवान के गीत, उससे मन हल्का होता है। प्रार्थनाएं गुनगुनाइए, प्रार्थनाएं मन को हल्का करती है, मन में आर्द्रता लाती है। अचूक उपाय है भगवान को रिझाने के लिए प्रार्थनाएं। सरल मन से, निश्चल मन से, मम गुण गावत पुलक शरीर, ऐसे सहज होकर भगवान के गीत गाइए। संभव हो तो प्रतिदिन अच्छे श्लोक उन्हें सुनाइए, स्तुतियां सुनाओ भगवान की। ये कथा स्तुत्यात्मक है, भगवान की कुछ स्तुतियां सीखो, उनका अभ्यास कीजिए। गीत सीखिए, श्लोक सीखिए, कुछ चौपाइयां सीखो, दोहे सीखो, सोरठा छंद सीखो। ठुमरी कजरी चैती नहीं आती है तो कोई बात नहीं, भगवान के हल्के हल्के गीत सीखें और गुनगुनाएं। हमारे हाथ में अब 2 दिन और रहते हैं कथा के लिए, 11 और 12। कल भगवान का कथा में आते ही हम प्राकट्य जन्म का आनंद लेंगे, जन्मोत्सव, आनंदोत्सव, भगवान के प्रकटोत्सव का, फिर भगवान की लीलाएं। इस प्रकार से 14 तारीख में अमृत स्नान, 13 में भी पर्व का स्थान है, तो 13 में भी आप स्नान करें, आज भी करें, कल भी करें, 12 को भी करें, 13 में भी करें। गंगा सामने ही है, ऐसी जहाँ बहुत भीड़ न हो ऐसे घाट पर चले जाएं। 5-7 कोस में संगम है, 5 कोस में, यहाँ भी सामने संगम है। जल ऐसा नहीं कि एक एज पे ही कहीं मिलता है, उसका पूरा वातावरण है। 5 कोस, पूरे 5 कोस में पर्व और उस अमृत का प्रभाव है। कहीं भी स्नान कर लीजिए, भीड़ से बचना। पर्व है 13 में, 14 में भी स्नान करना। ये इसके निमित्त तो हम आए ही हैं, लेकिन आज हम श्री के कपाट कल आदरणीय योगी जी का आगमन हुआ था। इस प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय, अत्यंत पुरुषार्थी पुरुष आदरणीय गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज का कल आगमन हुआ था। वे भगवान शंकराचार्य को प्रणाम किया उन्होंने और मंदिर में प्रवेश किया, उन्होंने कपाट स्पर्श किए, देवताओं का पूजन किया और ऐसे हम सब से मिलकर वो गए। आज का दिन श्री मंदिरम में प्रवेश का दिन रखा है, तो ऐसे 2:15 बजे के आसपास हम श्री मंदिरम में प्रवेश करेंगे और उस श्री मंदिर के प्रवेश में अंदर भगवान के साथ पराम्बा जगदम्बिका, राजराजेश्वरी, ललिता राजराजेश्वरी विद्यमान है। श्रीपुरम में अंदर मंदिर में भगवान दक्षिणामूर्ति, भगवान दत्तात्रेय विद्यमान है। गुरुदेव का विग्रह है, साथ में सिद्धि विनायक और सालासर भगवान हनुमान विराजमान है। तो आज से वहाँ श्री मंदिर में भगवान सालासर का, सिद्धि विनायक भगवान गणपति का, भगवान दत्तात्रेय का, भगवान दक्षिणामूर्ति का और पराम्बा माँ राजराजेश्वरी का दर्शन सुलभ हो जाएगा। आज 2:15 बजे हम कपाट खोल देंगे। हमारे ये जो ट्रस्टीज हैं सब मेरे साथ रहेंगे, आप सब भी मेरे साथ रहना। हमारे प्रिय आदरणीय रमेश भैया, कुमुद बहन आई हैं, तो उनके साथ फिर हमारे किशोर काया भैया, हमारे संपत पुजारी जी, हमारे सभी ट्रस्टी वहाँ मेरे साथ रहेंगे। पहले हमारे संत मेरे साथ रहेंगे। आज कपाट में प्रथम दर्शन में भैया रमेश जी मेरे साथ चलेंगे और हमारे यजमान भैया माँ शैला माता मेरे साथ चलेंगी। तो आज प्रथम पूजा रमेश भैया के द्वारा वहाँ कराई जाए, उस प्रकार की व्यवस्था वहाँ रखवाई जाए सवामनी की। और आज के दिन से सवामनी आरंभ हो जाएंगी। सवामणि माने रोज सवामणि हनुमान जी की, सालासर भगवान की रोज सवामणि, सिद्धि विनायक भगवान गणेश की, और श्री मंदिर में भोग राग सेवा पूजा हमारे हरिद्वार के आचार्यगण उसकी सेवा पूजा में रहेंगे। वे प्रतिदिन वहाँ ललिता सहस्त्रनाम, गणपति अथर्व,
और विष्णु सहस्त्रनाम आदि, इनके द्वारा पूजन आरंभ हो जाएगा। भीड़ न हो, धक्का मुक्की मत कर देना। ये सब देखने में जो है ये सब कपड़े का, थर्मोकोल का और प्लास्टर ऑफ पेरिस का खेल है। आपके मुष्टक का प्रहार नहीं चाहिए, स्पर्श मत करना, प्रणाम करना बस, खाली ठोक बजाकर नहीं देखना है। ये घड़ा नहीं है कि ऐसा उसके टंकार लेके करना है। ये धातु नहीं है, ये प्रस्तर नहीं है, ये धातु की चीजें नहीं है। प्रस्तर माने पहाड़ नहीं है, पत्थर की चीजें नहीं है, मिट्टी की चीजें नहीं है, ठोक बजा के पकाई चीजें नहीं है। ये शोभा की चीजें हैं, स्पर्श नहीं करना। मेरी आपसे विनती है कि चीजों को छुएं नहीं, दूर रहें। जब शिविर में से निकलें तो उसका सहारा लेके न चलें। कई लोग तो बिल्कुल दीवार के साथ खड़े हो जाते हैं, आदत है टेका लेने की, सहारा लेने की। सुनो, दूसरों का सहारा बनो, सहारा मत लो किसी का।